तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर एंजॉइंग वीडियोस एंड यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स विद द बेसिक क्लिनिकल टिप्स। तो आज की इस वीडियो में अब मैं बात करूंगी एक रूब्रिक की, और आज हम करेंगे रूब्रिक का डिटेल स्टडी। जो रूब्रिक आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो रूब्रिक है एंटिसिपेशन कंप्लेंट्स फ्रॉम। एंटिसिपेशन कंप्लेंट्स फ्रॉम। तो अब हम पहले वर्ड मीनिंग जानते हैं और उसके बाद हम समझेंगे पेशेंट वर्जन और उसका इंटरप्रिटेशन। अच्छा, एंटिसिपेशन यानी कुछ पहले से सोच लेना या कुछ पहले से देख लेना। ठीक है, कुछ कोशिश करना कि पहले से हम उसको जज कर लें, पहले से हम सोच लें कि ऐसा हुआ तो कैसा, या फिर पहले से रियलाइज़ करना कि ऐसा हो सकता है। दैट इज़ एंटिसिपेशन, पहले से ही कुछ सोच लेना या समझ लेना। नेक्स्ट इज कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स इधर फिजिकल आपको कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, कुछ रेगुलर, कुछ कंटिन्यूसली आपको प्रॉब्लम रहेगा, दैट इज़ कंप्लेंट्स। या फिर मेंटली आप लोग स्ट्रांग नहीं रहेंगे, मेंटली कुछ प्रॉब्लम होगी उस पेशेंट को, जैसे रोना धोना बहुत होगा या फिर बहुत डिप्रेस्ड और सैड होगा वो पेशेंट, कुछ ना कुछ मेंटल या फिजिकल एलिमेंट उसे प्रेजेंट होगा, दैट इज़ कंप्लेंट्स। फ्रॉम यानी उससे। अब इसको हम कैसे समझें, सिर्फ ये वर्ड को, एंटिसिपेशन कंप्लेंट्स फ्रॉम, उसका उसको पेशेंट इंटरप्रिटेशन इसका हम कैसे करेंगे कि पेशेंट को पहले से ही कुछ ना कुछ सोच सोच के अपने लिए ट्रबल्स क्रिएट कर लेता है। वो पहले से ही सोच लेता है या समझ लेता है कि ऐसा होगा या फिर ऐसा हुआ तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा, और उस वजह से उस टेंशन से उसको वो कंप्लेंट्स चालू हो जाती हैं। कंप्लेंट्स फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है या मेंटल प्लेन पे भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, उसको नॉर्मल सा गले में दर्द हुआ एक शाम पहले, और अगले दिन उसको थोड़ी सी सुबह सर्दी जुकाम बढ़ा और उसके बाद उसको रात तक में फीवर आ गया। तो पेशेंट ने सोचा कि मुझे पता था, वो पेशेंट जब डॉक्टर के पास आया तो उसको बोला, डॉक्टर मुझे पहले से पता था कि मेरे को ये कभी गले में दर्द चालू हुआ है ना, तो धीरे धीरे मुझे फीवर भी आ सकता है और चार पाँच दिन मुझे रेस्ट करना पड़ेगा या मेरे वेस्ट हो जाएंगे। तो पेशेंट को पता था, तो इसलिए मैंने पहले ही सोचा था कि मुझे कुछ कर लेना चाहिए, कोई मेडिसिन पहले से मैं ले लेता, पर मैंने नहीं किया। पर मुझे पता था 100% कि ऐसा ही होगा मेरे साथ, और देखो वही हुआ। डॉक्टर उस पेशेंट को पूछेंगे कि आपको कैसे पता कि आपको ऐसा ही होगा और ये कंप्लेंट्स आपकी बढ़ेगी और उसके बाद ऐसा ही सब कुछ होने वाला है। बोला, डॉक्टर मुझे क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता है, पहले मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ कि मेरे साथ यही होगा, इसलिए मुझे पता है कि मेरा यही होना है। पर मैंने फिर भी देखो ना, पहले से कोई दवाई नहीं ली, पता था फिर भी कुछ केयर नहीं किया और आपके पास मैं इतना लेट आया हूँ। या फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, तो डॉक्टर मैं ना बाहर आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे को ना लूज़ मोशंस की आप दवाई दे दो। डॉक्टर जब पूछेंगे कि आपको बाहर जाना है तो लूज़ मोशंस की दवाई क्यों चाहिए, तो अरे डॉक्टर मैं जब भी बाहर जाता हूँ ना तो मुझे लूज़ मोशंस होते ही होते हैं, मुझे पता है, और मुझे अभी इस बार भी होने ही वाले हैं, पहले से मैं फ़ील कर रहा हूँ, पहले से मुझे समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ आप मुझे मेडिसिन दे दो, क्योंकि मुझे अपना बाहर आउट ऑफ स्टेशन जो काम है ना वो ख़राब नहीं करना है। जब हम पूछेंगे कि आपको कैसे पता, तो मुझे पहले हो चुका है ना ये चीज़ एक बार, मुझे पता है कि वापस हो सकता है। जबकि उसको नहीं भी हो दिस टाइम, उसको ना भी हो, बट उसको पहले से ही क्योंकि सोच लेता है, वो समझ लेता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ होने ही वाला है, या ये चीज़ बढ़ेगी ही, या ये चीज़ ऐसे ही होगी, तो उसको कैसे सॉल्व करेगा। तो वो कैसे सॉल्व करने के चक्कर में उसको एंग्जाइटी होने लग जाती है, उसको कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है, बढ़ जाती है उसकी कंप्लेंट्स। अगर ऑलरेडी फिजिकल कंप्लेंट्स है तो वो सोचते सोचते ही उसकी बढ़ जाएंगी, कि अभी तो मुझे गले में दर्द था, अब वो सोचता रहेगा कल मुझे फीवर आएगा, फिर मेरे इतने दिन वेस्ट हो जाएंगे, फिर मेरा ये होगा, फिर मैं ऐसे कैसे करूँगा। तो वो पूरे साइकिल में उसका और स्ट्रेस बॉडी में बढ़ जाता है और उस वजह से उसको प्रॉब्लम आती है। और अगर हम इसको मेंटल स्पीयर में देखें, कैसे कैसे पेशेंट बताएंगे, तो जैसे अगर एक फ़ीमेल आ रही है घर पे, तो वो बोले बहुत ग्रीफ कर रही है, मतलब रो रही है या बहुत सैड है, डिप्रेस्ड है। आप उसको पूछोगे कि क्या हुआ, डॉक्टर देखो मेरा हमेशा से ऐसा ही होता है, मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है अभी। तो डॉक्टर पूछेंगे क्यों, क्या हुआ, सर में दर्द का क्या रीज़न है, क्या कुछ हुआ। तो बोला देखो अभी मेरी ना सिस्टर इन लॉ आने वाली है,
और मुझे पता है कि वो आएगी ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा कांड घर में होगा, ऐसा कुछ सिनेरियो घर में क्रिएट होगा कि मेरा रोना धोना होगा, लड़ाई होगी, मुझे ब्लेम किया जाएगा, और मेरे साथ कुछ ना कुछ करेंगे ही वो लोग, वो मुझे पता ही है 100%। इसलिए वो सोच सोच के उस डर से ही मेरे को हेडेक हो रहा है। तो प्लीज़ आप मुझे दवाई दे दो कि मैं थोड़ा शांत रहूँ, मेरा हेडेक कम हो जाए और कल उनको मैं अच्छे से हैंडल कर सकूँ। So this is what the mental sphere will be. Anticipation complaints from. आप वो पहले से ही सोच लेती है कि पहले एक बार ये हो चुका है तो वापस होने ही वाला है, और वो सोच सोच के उसकी कंप्लेंट्स बढ़ती रहती हैं, या कंप्लेंट्स नहीं आ जाती है अगर पहले से कुछ नहीं है तो। सो इसमें मेडिसिन्स अगर हम देखें तो मेडिसिन्स है आर्सेनिक, अर्जेंटम, नाइट्रम्यू, लाइकोपोडियम, इग्नेशिया, सेमियम, मेडोरिनम, फॉस्फोरिक एसिड। सो ये सारी मेडिसिन्स बोरिक रेपर्टरी में है और इस रूब्रिक के अंडर स्टैंड करती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और कुछ क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस रूब्रिक के बारे में, एंटिसिपेशन कंप्लेंट्स फ्रॉम से। और इसको आप क्लिनिक में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब पहले से ही कुछ पेशेंट सोच के आ रहा है कि मेरे साथ यही होना है, या मेरे साथ यही क्यों होता है, या ये मेरा बढ़ ही जाएगा क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। सो देन यू कैन थिंक ऑफ दिस रूब्रिक, एंटिसिपेशन कंप्लेंट्स फ्रॉम। एंड बाकी जो मेडिसिन है 5-6 मेडिसिन है उसमें से फिर हम डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं। So thank you for watching my video, and if you liked it, do press the like button, share it in your groups, and please do subscribe to my channel for more learning and updates. Thank you.